देखिए, रतन टाटा के अंतिम दर्शन सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हो सकेंगे। उनका पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर इसके बाद वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनका अंतिम संस्कार वर्ली शमशान घाट पर किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन होंगे नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में। 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, वर्ली में होगा, ऐसा कहा होगा। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रतन टाटा के घर से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले सूरज, आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन जो हैं वो एनसीपीए में होंगे सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक, क्या उससे पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचेगा? क्या अपडेट वहां से मिल रहा है सूरज? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये वो गेट है, ये उनके घर का गेट है। और आपको जो गेट के अंदर की जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो दरअसल एक बंगला है और उसी बंगले में फ़िलहाल उनका पार्थिव शरीर एक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। और फिर यहाँ से कुछ ही समय यानी कि 9 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ले जाया जाएगा, जहाँ पर वो आम लोगों के लिए, आम लोग वहाँ पर जाकर उनके दर्शन ले सकते हैं। उनका अंतिम दर्शन के लिए वो आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। और इसी सब के देखते हुए लोगों को ये पता है कि रतन टाटा जो मशहूर थे, उनकी जो जगह थी वो सिर्फ बिजनेस सेक्टर के लोगों में ही नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों में भी उनके लिए एक अलग सी जगह थी। और इसी वजह से आम लोगों के लिए भी वो जगह ओपन रहेगी ताकि आम लोग आएँ और अब उनके अंतिम दर्शन करें। और इसी सब के चलते एनसीपीए की जो पूरी लेन है, जो पूरी सड़क है, वो पूरी सड़क नो पार्किंग जोन में कन्वर्ट कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग लोकल ट्रेन से आएँ या फिर कहीं दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके आएँ, क्योंकि उस जगह पर वो गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो मुंबई पुलिस ने भी अपने बंदोबस्त कर रखे हैं, क्योंकि उनका ये अनुमान है कि कई वीआईपीज आएंगे, साथ ही मुंबई या फिर आसपास के लोग भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो मुंबई पुलिस ने बड़ा तगड़ा बंदोबस्त फिलहाल लगा कर रखा हुआ है। ठीक है मृत्युंजय, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए हमें याद है कि आम लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया था कि इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और जब आज ऐसी शख्सियत का निधन हो जाता है और ऐसे में उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में कहा जा रहा है कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक अंतिम दर्शन हो पाएंगे, तो क्या कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है? उसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है मृत्युंजय मुंबई में? पूजा, देखिए रतन टाटा जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित थे, वो भले ही भारत रत्न से सम्मानित नहीं थे लेकिन हर भारत के लिए वो रत्न ही थे। हर भारतीय उन्हें एक रत्न के रूप में ही देखता था और एक पिता तुल्य, एक युवा वर्ग तो उन्हें एक पिता तुल्य के रूप में देखता था। और निश्चित तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ेगी, चाहे आम हो या खास, हर कोई अंतिम दर्शन ज़रूर करना चाहेगा। जैसा सहयोगी सूरज ने बताया कि पार्थिव शरीर इस वक्त कोलाबा में उनके निवास पर रखा गया है और उनके निवास से ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एनसीपीए है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को सुबह 9:30 बजे रखा जाएगा। और 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे ये समय तय किया गया है, जहां आम से लेकर खास लोग, शुभचिंतक हों, चाहने वाले हों, उन्हें मानने वाले लोग हों, रतन टाटा जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और वहां पर लगभग 6 घंटे 7 घंटे के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जब अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद मुंबई के वर्ली इलाके में, जहां पर पारसी समुदाय का अंतिम संस्कार का एक स्थान तय किया गया है, एक जगह है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि भीड़ उमड़ने की पूरी आशंका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जैसा सहयोगी
सूरज ने तस्वीर दिखाई कि उनके घर के बाहर के जोन को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, उसी तरह से जिस क्षेत्र में जहां से ये उनके अंतिम दर्शन के लिए जब पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा उस रास्ते को भी खाली कराया जाएगा और एनसीपीए के परिसर को भी नो पार्किंग जोन में घोषित किया गया है और वहां पर भी लोगों को अपने वाहन से आने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की आशंका है। इसीलिए प्रशासन सुबह से ही मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है कि जो अंतिम दर्शन के लिए लोग आएँ वो प्रयास करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ और अंतिम दर्शन करें। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसे उद्योगपति हमारे बीच नहीं रहे जिसको लेकर पूरा देश शोकाकुल है और हर कोई नम आंखों से आज उन्हें याद कर रहा है और हर कोई चाहता है कि वो अंतिम दर्शन करे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से पहुंच कर करे, ना कर सके तो वो टीवी के माध्यम से अंतिम दर्शन कर सके, लेकिन हर कोई अपने आप को रतन टाटा जी से जोड़ता था, पिता तुल्य मानता था और वो हमारे बीच नहीं है। इससे दुखद आज कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय और सूरज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।